क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ही नेतृत्व था, जो उस समय की तत्कालीन सत्ता में बैठे हुए लोग, उस समय के लोगों ने इस पश्चिम बंगाल को, इस वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश में मिलाने की रणनीति पर काम कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन की नई चुनौती है कि वो अपनी नई टीम में किन लोगों को शामिल करें, किनको हटाएं और किनको रखें। ये इसलिए जरूरी है कि उनको अपनी उम्र के हिसाब से कुछ बुजुर्गवार लोगों को भी टीम में रखना है, ताकि सैचुरेटेड उम्र हो। 45 साल कोई बड़ी उम्र नहीं होती। इसके अलावा नितिन नवीन की जो सबसे बड़ी चुनौती है कि आने वाले दिनों में वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला लागू होना है, और जैसे ही ये फार्मूला लागू होगा तो आरक्षण में, खासकर केंद्र की राजनीति में महिला आरक्षण लागू हो जाएगा। 33% महिला आरक्षण का बिल पास हो चुका है लोकसभा से। जो भी अगला लोकसभा चुनाव होगा उसमें 33% महिलाएं होंगी उम्मीदवार किसी भी राजनीतिक दल के लिए। भारतीय जनता पार्टी के पास इस फिलहाल कोई चमकता महिला चेहरा नहीं नजर आता। ये इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व लगभग प्रियंका गांधी के हाथों में सिमटता दिख रहा है। राहुल गांधी खारिज किए जा रहे हैं बड़ी तेजी से वहां पे। तो प्रियंका गांधी के मुकाबिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी से कोई प्रखर नेतृत्व चाहिए। आप कह सकते हैं कि कंगना रनावत तो है, रूप भले पर्दे से आई है, लेकिन कंगना रनावत वो बातें नहीं ग्रहण कर पाई हैं जो स्मृति ईरानी के अंदर हुआ करता था, जिसके आधार पर उनको 2 बार केंद्रीय मंत्री बनाया गया, राज्यसभा पहुंचाया गया, लोकसभा में मुकाबिल हुई, राहुल गांधी को चुनाव हरा दिया। तो एक तिलस्म में जो उनका उभर के निकल के आया था, उतना नहीं पा पाई है कंगना रनावत। मैच्योरिटी में और बहुत कुछ गेन करना है उनको। स्मृति ईरानी के मुकाबिल खड़ी होने के लिए कंगना रनावत को खड़ा होना है, और संगठन में जब उनको मजबूत जगह मिलेगा, इस आधार पर मिल सकता है कि जब भी वो भाषण दे तो उसमें एक बड़ा मैसेज जाए। इसके अलावा कंगना रनावत ही क्यों, अब मौजूदा अभी मासुरी स्वराज संसद में है, वो सुषमा स्वराज की बेटी है। सुषमा स्वराज अपनी ओजस्वीपन के लिए जानी जाती थी। अटल आडवाणी का जो युग था उसमें महिला नेतृत्व के तौर पे जो सबसे मजबूती से उभर आया था वो सुषमा स्वराज ही थी। कह सकते हैं मोदी और अमित शाह के नेतृत्व काल में भी रेखा गुप्ता तो निकल के आई हैं, लेकिन रेखा गुप्ता वो बात नहीं जो सुषमा स्वराज के अंदर बात थी। हाँ, वो चीज अगर गेन कर लेती है मासुरी स्वराज तो बहुत कुछ हल मिल जाएगा अपने हिसाब से नितिन नवीन को अपनी टीम में मासुरी स्वराज को सामने ला करके। ये मासुरी स्वराज और कंगना रनावत ही क्यों, भारतीय जनता पार्टी के पास दिया कुमारी तो है, राजस्थान से उप मुख्यमंत्री हैं, काफी यंग चेहरा है, राजस्थान मुख्यमंत्री बन सकती हैं, या फिर जिस हिसाब से वो बढ़ रही है वहां बड़ी तेजी से वो वसुंधरा राजे की जगह ले चुकी है। वहां पर वसुंधरा राजे को उम्र की वजह से खारिज तो किया ही जा चुका है। इसके अलावा महारानी दीपक कुमारी ने अपने हिसाब से वहां जगह बना ली। वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऑप्शन है कि वो उनको लाएं, केंद्रीय संगठन में लाएं, या फिर वहां राजस्थान में एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर उपस्थित रखें, ताकि जिस हिसाब से वसुंधरा राजे का इस्तेमाल किया जाता था महिलाओं को मोबिलाइज करने के लिए, दीपा कुमारी को बाहर निकाल के लाया जाए। ये इसके अलावा लॉकेट चटर्जी हैं पश्चिम बंगाल में, जो ममता बनर्जी के मुकाबिल है, वहां लड़ रही हैं, स्ट्रीट फाइटर है अपने हिसाब से, लेकिन उनकी थोड़ी उम्र हो रखी है। इसके अलावा उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के तौर पर अग्निपाल मित्रा हैं, वो सामने आ सकती हैं। इतना ही नहीं, आप जब जाएंगे आप याद करेंगे प्रधानमंत्री उस भाषण में जिसमें कह रहे हैं निर्मला सीतारमन अपने आप में एक इतिहास रची है। वो 9 बार बजट पेश करने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है भारत के इतिहास में। तो अपने हिसाब से अगर साउदर्न राजनीति की बात करें तो वहां एक नाम है निर्मला सीतारमन का। तमिलनाडु की बात हो, केरल हो, सैचुरेटेड, उसे अपने हिसाब से कर लिया जाएगा। लेकिन कहते हैं कंगना रनावत को चमकाने की बात इसलिए बड़े बेसब्री से हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास रहा है चमकदार लोगों के हाथों अपने को चमकाने का। आप याद कीजिए रामायण के उस दौर को और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के विस्तार के उस दौर को, जिसमें उन्होंने दीपिका चिखलिया को कैंडिडेट बनाया, लोकसभा पहुंचाया। जो रावण की भूमिका में थे अरविंद जी, उनको भी वहां से कैंडिडेट बना करके पार्लियामेंट में पहुंचा दिया गया। कई दफे ये बात हुई कि राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को चमकाया जाए, लेकिन जो कि उत्तर भारत से हैं इसलिए उनकी राजनीति चमक नहीं पाई उस हिसाब से। हाँ, चमकी कृष्ण की भूमिका निभाने वाले नीतीश भारद्वाज की, उनको जमशेदपुर जो झारखंड में आज के दिनों में, उन दिनों बिहार में होता था, वहां से लोकसभा के उम्मीदवार बना करके भारतीय जनता पार्टी संसद में ले आई थी। तो उस हिसाब से अपने को चमकाया। अटल आडवाणी के दौर में भी चमकदार लोगों के हाथों ही चमकने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इंटरव्यू देने की बारी आई तो अक्षय कुमार को चुना। अक्षय कुमार पे भी दाव खेल सकती थी, लेकिन उनके कनाडा के नागरिक होने का मसला इस कदर उलझा कि वो राजनीति में नहीं आ सके। तो अपने हिसाब से कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने चमकदार लोगों के राजनीति में चमकने की बात तब समझी जब राजीव गांधी अपने दौर में अमिताभ बच्चन को जिता के चले आए थे इलाहाबाद से। बड़ा दिलचस्प था वो चुनाव।
हेमवती नंदन बहुगुणा बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन थे, उनको अमिताभ बच्चन का कैंडिडेट बना करके हरवा दिया गया था चुनाव। बड़ा उसके बाद से लगते हैं भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ सीखा है। उत्तर भारत की राजनीति में सिनेमा के हस्तियों का प्रयोग के साथ साथ याद करना होगा दक्षिण की राजनीति को, जहां की तिलस्म पैदा कर दिया करते हैं सिने वर्ल्ड से आने वाले लोग। एनटी रामाराव के उस दौर को याद कीजिए जिसने अचानक से भले पर्दे से उतर करके पॉलिटिक्स में आने का फैसला लिया और सुपड़ा ही साफ कर दिया पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का। एमजी रामचंद्रन की याद कीजिए, तमिलनाडु की राजनीति में कैसे वो अपराजित हस्ती के तौर पर राजनीति करते रहे। जे जयललिता उनकी सहेली थी, अपने हिसाब से वो भी राजनीति हारती रही। अभी तमिलनाडु की राजनीति कह रहे हैं, विजय थलपति के बारे में कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो पूरी कोशिश कर रखी है उसको हो सकता है विजय थलपति रोक दें, एक मौका फिर से मिल जाए वहां सरकार बनाने का डीएमके को। तो ये सारी चीजें जो चमकदार हस्ती होते हैं उनको नितिन नवीन को देखना है, आंकना है, अपनी टीम में शामिल करना है। खास करके महिलाओं को लेकर जो बात चली आ रही है, बड़ी बात, जैसे बांसी स्वराज की बात हमने कही, बांसी स्वराज को तय करना है कि वो सुषमा स्वराज की तरह, अपनी माँ की तरह चमक पाती है, यानी उनको अपने ओजस्वीपन लाना पड़ेगा अपने भाषणों में, तमाम चीजों में। कंगना रनावत को तय करना पड़ेगा वो स्मृति ईरानी की तरह चमक पाती है, नहीं जो स्मृति ईरानी जो 2 बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल रही, अपने हिसाब से काफी उनका जो बैलेंस रहता है, राहुल गांधी को चुनाव हरा चुकी हैं अमेठी से, तो उनका जो रिकॉर्ड रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेत्री के तौर पर काफी चमकदार रहा है। अगर पश्चिम बंगाल जाएंगे तो आपको याद आएगी रूपा गांगुली, जो द्रौपदी की भूमिका में थी कृष्ण सीरियल में, महाभारत के सीरियल में। उन्होंने भी काफी हद तक वहां पर भारतीय जनता पार्टी के विकास में, अपनी विस्तार में अपनी भूमिका निभाई है। इस बार ही मौजूद है, लेकिन उम्र वहां एक मैटर कर रहा है। वहां लॉकेट चटर्जी एक बड़ी नाम है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो स्ट्रीट फाइटर है, ममता बनर्जी को जब तक जवाब देती रहती है। वहां और भी यंग है, अग्निमित्रा मोइत्रा, वो मित्रा अपने हिसाब से एक अलग ढंग से आग उगल रही है। कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के विस्तार में या ममता बनर्जी के जीतने में अगर कोई रुकावट पैदा करने वाली यही लॉकेट चटर्जी और अग्निपाल मित्रा है, जो भारतीय जनता पार्टी को वहां भाग बनी है। इसके अलावा बहुत सारे चेहरे हैं। आप याद करें महाराष्ट्र की तरफ आए तो पंकजा मुंडे एक बड़ा नाम है। पंकजा मुंडे के बारे में कह रहे हैं कि वो ओबीसी से आती हैं। अभी जिस ढंग से वहां अजीत पवार के जाने से एक रिश्ता आई है, तो एक उम्मीद से बढ़ी है कि पंकजा मुंडे को केंद्र की राजनीति में ला करके एक विस्तारित जगह दिया जाए। वहां पे देवेंद्र फडणवीस युवा के तौर पे महाराष्ट्र में तो यही मौजूद कि जो 33% आरक्षण का मसला लागू होना है, ये महिला उम्मीदवारों को तय करना है देश भर में अलग अलग तरीके से। 33% महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है और जब अगली लोकसभा चुनाव होगा, कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन के आधार पर यह मुमकिन है कि 2029 से पहले ही ये लागू हो जाए। ममता उस समय जरूरत पड़े बड़ी संख्या में महिलाओं की पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी को। तो ये सारी चीजें ठीक इस हिसाब से हल निकालना पड़ेगा, जैसा कभी दीपिका चिखलिया के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने हल निकाला था, कभी उमा भारती को खड़ा करके हल निकाला था, वसुंधरा राजे को खड़ा करके हल रखा था। काफी हद तक रितंभरा, जो साध्वी रितंभरा है, उनको एक्टिव करके, साध्वी निरंजना भारती हैं, उनको एक्टिव करके हल निकाला था। उन सबको जगह रिप्लेस करके एक नया चेहरा, एक तेज तर्रार चेहरा, साधु मंडल से हो, साध्वी हो, उन सबको लाना पड़ेगा नितिन नवीन को अपने सामने। जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बड़े व्यापान में छिपे नितिन नवीन को लाके राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सामने रखा है, उसी ढंग से नितिन नवीन को भी या नए तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ही बहुत सारे युवा और यंग महिलाओं को सामने लाना पड़ेगा पॉलिटिक्स के लिए। वैसे कहा जा रहा है कि नितिन नवीन की नई टीम में आने के लिए बड़े तैयार जो लोग हैं, उसमें नाम लिया जा रहा है अनुराग ठाकुर का, जो प्रतिद्वंदी भी थे मोटे तौर पे, वो भी अध्यक्ष एक पात्र थे, हिमाचल से आते हैं। अपने हिसाब से कहा जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मिलने वाली है संगठन में उनको। अनुराग ठाकुर के अलावा जो महत्वपूर्ण नाम लिया जा रहा है वो तमिलनाडु से है के अन्नामलाई का। अपने हिसाब से आईपीएस रहे हैं और काफी विस्तार में, दक्षिण में अगर विस्तार में आएगी भारतीय जनता पार्टी तो उसमें उनका बहुत बड़ी भूमिका होगी। तमिलनाडु में सरकार बनाने की स्थिति में होती है या प्रभावी स्थिति में जाने में है, तो के अन्नामलाई एक संगठन में एक खास चेहरे के तौर पर उभर आते हुए दिख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को ये भी तय करना है, रेवंत रेड्डी जो अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, लंबे समय तक उपेक्षा हुई तो वो कांग्रेस में चले गए। काफी पोटेंशियल लोग हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक मौजूद संगठन है, उससे भी निकल के बहुत सारे लोग आए हैं, महिलाएं हों, लड़की हों या फिर लड़के हों, उन सबको इंतजार है टीम में आने का। उनको अगर प्रखर लोगों को जगह नहीं मिलेगी तो हो सकता है फिर आने वाले दिनों में वैकल्पिक धारा को अपनाए, वैकल्पिक रास्ता निकाला और चले जाए। तो उन सबको भी चुन चुन के अपनी टीम में शामिल करना पड़ेगा, राज्य में रखना हो या केंद्रीय नेतृत्व के साथ रखना हो। इसके अलावा कुछ बातें बहुत क्लियर है नितिन नवीन के साथ कि उनके संगठन महामंत्री के तौर पर बीएल संतोष ही रहने वाले हैं, जब तक उनके विकल्प के तौर पर कोई संघ से कोई व्यक्ति नहीं दिया जाता है, तो बीएल संतोष को ही देखना है। इसके अलावा महामंत्री के तौर पर वहां सुनील बंसल मौजूद, जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में क्राफ्टमैन रहे हैं,
इसके अलावा विनोद तावड़े, जिसका इस्तेमाल अभी भारतीय जनता पार्टी केरल भेजकर कर रही है, अलग अलग राज्यों में किया अपने हिसाब से। हरियाणा में उनका बेहतर इस्तेमाल हुआ है, बिहार में इस्तेमाल हुआ है, तो विनोद तावड़े को भेजा गया है। वो अपने हिसाब से महामंत्री के तौर पर रहने वाले हैं मौजूद। फिलहाल कौन से नए चेहरे आते हैं, बड़ी दिलचस्पी बनी हुई है, खासकर इस बात को लेकर, कंगना रनावत को लेकर के, बांसुरी स्वराज को लेकर के। क्या तेज तर्रार महिला वक्ता के तौर पर नितिन नवीन की टीम में ये लोग शामिल होने वाले हैं? और आखिरकार जब शामिल होने ही वाले हैं तो क्या नितिन नवीन को भी उतना ही वक्त लगने वाला है जितना इनके उत्तराधिकारी, पूर्व उत्तराधिकारी जेपी नड्डा को लगा था? तकरीबन 8 महीने लग गए थे जेपी नड्डा को अपनी टीम घोषित करते हुए। तो आप समझ लीजिए 2019 में बने थे, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सामने आए थे, और उसके बाद 8 महीने लग गए उनको अपने मन मुताबिक टीम बनाने में। तो क्या इतना ही वक्त लगेगा? कह रहे हैं नितिन नवीन को इतना वक्त नहीं दे सकती है भारतीय संगठन, नहीं दे सकती, क्योंकि मार्च अप्रैल में चुनाव होना है। तो उनको फरवरी महीने तक ही ये तय करना है उनकी टीम में कौन से यंग और एनर्जेटिक लोग आने वाले हैं, उनका जो नगीनाओं वाली टीम बनने वाली उसमें कौन से लोग रहने वाले हैं, उसमें क्या जगह मिलने वाली है पंकजा मुंडे को, उसमें क्या जगह मिलने वाली है कंगना रनावत को, उसमें क्या जगह मिलने वाली है बांसुरी स्वराज को, उसमें क्या जगह मिलने वाली है स्मृति ईरानी को, उसमें क्या जगह मिलने वाली है रूपा गांगुली को, या फिर जहां अभी कहाँ पड़ी हुई चिखलिया साहिब को ला करके फिर से एक बार वो रिदम पैदा करने की कोशिश हो सकती है, जो रिदम रामायण को दोबारा तिवारा दिखा करके कोरोना टाइम में मोदी सरकार ने किया था। उसके महत्व को समझती है, अपने हिसाब से इस बात को भी समझती है। अरुण गोविल अगर एक्टिव हो जाए फिर से राजनीति में तो बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। ये प्रभावी तरीके से नितिन नवीन को तय करना है, या फिर नितिन नवीन जो मास्क हेड है भारतीय जनता पार्टी की, उस भारतीय जनता पार्टी को तय करनी है कि 2028 तक, तो अब तक उनका कार्यकाल है ही, 2029 तक जब लोकसभा चुनाव होना तयशुदा तरीके से होना है, तब तक अगर होना है तो उनको विस्तार 1 साल मिलना ही है। लेकिन इसी दरमियान जो महत्वपूर्ण बातें होनी है, 33% महिला आरक्षण लागू होना है, 1 नेशन 1 इलेक्शन का मामला लागू होना है, तो इसके मद्देनजर ये पूरी टीम को काम करना है। अलग अलग राज्यों में चुनाव जो होना है वो तो प्रक्रिया से चल ही रही है। इस साल जो महत्वपूर्ण चुनाव है उसमें 6 राज्यों के चुनाव है ही, कह रहे हैं झारखंड में सरकार के बदलाव की बात हो रही है, वो करना ही है। इन सबको नितिन नवीन को देखना है। इसके अलावा अगले साल जो चुनाव होने वाले 6 महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है योगी आदित्यनाथ वाले स्टेट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को फिर से तैयार करना है। 2027 में वहां चुनाव होना है, और नितिन नवीन के टीम में कौन आता है कौन नहीं आता है ये बताने के लिए हम हाजिर रहेंगे। आपके पास अगर कोई इनपुट है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लेकर बताएं, लिख करके बताएं, हम उसे जरूर शामिल करेंगे, आपकी राय को शामिल करेंगे। और आप हमसे क्या सुनना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, इस बारे में भी बताएं। आपके आभारी रहेंगे हम। नमस्कार, धन्यवाद।